आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बजट की 2022-23। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने आज बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश किया, जो कि 1,04,000 करोड़ का था। बजट में एक तरह से लगभग सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। आपको याद दिला दें कि 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। खैर, इस बजट से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है शासकीय कर्मचारी, क्योंकि उनकी लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी पुरानी पेंशन योजना, उसको पूरा कर दिया गया है। इस बजट पर विपक्ष भी कुछ खास नहीं बोल पाया। भूपेश बघेल ने विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 कर दी। पंचायत स्तरीय अधिकारियों के मानदेय ने भी 5,000 से 10,000 तक की बढ़ोतरी की गई। 2 सालों से कोविड की मार झेल रहे आम आदमी के लिए भी राहत भरी खबर ये रही कि इस बार किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया गया। पीएससी और व्यापम जैसी स्थानीय परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क माफ करके विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को राहत दी गई है और राज्य के कुछ कॉलेजों में हॉस्टल अन्य जरूरी सुविधाएं देने की घोषणा भी बघेल ने अपने बजट में की। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए राज्य के कुछ क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थापना और सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा भी की गई। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 600 करोड़ का प्रावधान किया गया। ऐसे तमाम जो बजट में चीजें शामिल की गई। पुलिस सुरक्षा को लेकर भी कुछ जगह बजट में जगह दी गई थी। इसमें विपक्ष ने अब तक तो बजट को लेकर कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस डिबेट के माध्यम से हम जानेंगे उन विपक्ष की भी प्रतिक्रिया के बारे में और पक्ष उस पर क्या अपने जवाब देता है ये भी जानेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं इस बात का कि छत्तीसगढ़ बजट से विपक्ष कितना खुश है या नहीं है, क्या उनकी प्रतिक्रिया। लेकिन फिलहाल तो हम सबसे पहले देखेंगे भूपेश बघेल जी ने क्या कहा इस पर। बहुत ही मतलब एक तो मध्यम वर्गीय रहते हैं, निम्न मध्यम आय वर्ग रहते हैं या फिर गरीब बच्चे रहते हैं। अब पढ़ाई करते हैं, माता पिता बड़े मुश्किल से पढ़ाई कराते हैं और उसके बाद भी उनसे फीस लें, तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के लिए एक प्रकार से सहायता होगी। परीक्षा दिलाने की, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी की परीक्षा दिलाएं, उन बच्चों को उसका लाभ होगा। जहाँ तक कि आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो रोज़गार के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है और 2017 में आप देखेंगे 17-18 में 22% बेरोजगारी दर था, अब वो घट के 2.1% हो गया है। हमारी कोशिश है कि उसमें और कमी आए। चलिए बजट पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से सीधे 2 मुख्य अतिथि। जावेद खान साहब है हमारे साथ, युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ से। माखन कश्यप भी हमारे साथ, भाजू मोयानी भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गरियाबंद से। बहुत बहुत स्वागत है माखन जी, जावेद जी। शुरुआत करते हैं आपसे। जावेद जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना संतुष्ट हैं आप ही की सरकार है और पूरी कोशिश की गई है बच्चों को, जैसा कि हम भूपेश बघेल साहब की बातों को सुन पा रहे थे, उन्होंने संतुष्टिजनक जवाब दिया और संतोष उन लोगों में भी व्याप्त है जिनके लिए सुविधाएं हैं। नमस्कार क्रांति जी और खबर भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये जो बजट है, ये बजट खाली छत्तीसगढ़ के लिए बजट नहीं है, ये भारत के लिए दूरगामी बजट है। आज आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की हर योजना का असर देश भर में हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में गौधन योजना को लेकर लागू करने को उन्होंने बात कह दी। उन्होंने जो आवारा पशुएं हैं उनको लेकर के बात कर दी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का हर एक मॉडल आज देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है और यह बजट भी देश भर के लिए उदाहरण बनेगा। आपने देखा कि कांग्रेस ने पहले राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू की, कांग्रेस ने अब छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू करके कहीं ना कहीं उन राज्यों के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर कर्मचारी हमेशा परेशान है। उनकी मांग है कि उनके भी पुरानी पेंशन की जो योजना है उनके लिए लागू होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने जब देश आजाद हुआ था तो उन्होंने कहा था कि भारत जो है उसका दिल जो है वो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। और जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, आपने देखा है माननीय भूपेश बघेल जी ने पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कहा, जो ये भारतीय जनता पार्टी के समय ये फर्श पे पहुंच गई थी, उसे अर्श पर पहुंचाने का लगातार कार्य किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि इसी ग्रामीण
व्यवस्था से जो भूपेश बघेल जी ने नरवा गरवा गुरवा बाड़ी से लेकर के विभिन्न योजनाएं लेकर के आई, उसका असर भी आप शहरी क्षेत्रों में भी देखने को आपको मिल रहा है। आज छत्तीसगढ़ का बाजार जो है देश के अन्य राज्यों से बहुत अच्छा है, देश से अच्छा है। आप जीडीपी देखेंगे देश की तो छत्तीसगढ़ की जीडीपी 3% करीब ज्यादा है देश की जीडीपी से। तो यह एक उदाहरण है और भारतीय जनता पार्टी को इसे उदाहरण के स्वरूप लेना चाहिए। हमारे साथी प्रवक्ता जो बैठे हैं भारतीय युवा मोर्चा से, तो स्वागत करना चाहिए हर चीज का और अनुसरण करना है उन्हें। जावेद जी, आप पूछ लेते हैं माखन जी से कि वाकई कितने संतुष्ट हैं वो इस बजट के बाद भी, और जो भी आपने तमाम बातें कही, जिस तरह की प्रतिक्रिया आपकी तरफ से मिलती है, तो वो कितना संतुष्ट है, या उनके भी अपने सवाल हैं आपके प्रतिक्रिया पर? जी माखन जी बताइएगा। वाकई जीडीपी की जो बात की जाए उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज जो बजट पेश किया गया है जिसको लेकर विपक्ष भी कुछ नहीं बोल पाई, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसको क्या माना जाए, संतोषजनक रहा बजट? जी माखन जी। जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, सॉरी। हाँ, मुझे लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम जीडीपी की बात कर रहे थे, हम परिवर्तनों की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि बीते दिनों सरकार के खिलाफ जो विभिन्न धरना प्रदर्शनों किसान के मुद्दे हुए, इसको लेकर जरूर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार को घेरा जा सकता है। मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं इसमें? हाँ जी बिल्कुल, जब तक माखन जी हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। देखिए क्रांति जी, सारे कयास जो है ना वो कयास ही रह जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी 10-15 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ वो जो बोलते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बस ये कुछ लोग ही बच गए हैं छत्तीसगढ़ में, और ये तो कहते रहेंगे। और कहीं ना कहीं कभी कर्मचारियों को, तो कभी किसान को, तो कभी युवाओं को गलत गलत सूचना दे करके, भ्रांतियां फैला करके, है ना, उनके कंधे पर बंदूक रख के आंदोलन करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आपने अब तक जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उसके बाद से 15 साल इनके पास में सत्ता थी। आज इनकी जो दुर्गति हुई है, 14 सीट में सिमट के आए हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी विफल नीतियों की वजह से ही हुई है। आज छत्तीसगढ़ नहीं तो कहां पहुंच जाया होता। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं क्रांति जी, जिस गुजरात मॉडल की बात करते थकते नहीं थे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप खुद बताइए क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में कहीं पर भी प्रधानमंत्री जी ने गुजरात मॉडल का जिक्र तक किया? आज वह भी मुरीद हो चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के। वो पार्टी अलग है इसलिए बोल नहीं पाते। मतलब कहीं ना कहीं उदाहरण मिल जाते हैं सफलता के भूपेश बघेल सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और क्या कहना है, अगर विपक्ष ने कुछ नहीं बोला, जब तक हमारी उनसे बात नहीं हो जाती माखन जी से, तब तक हम आपसे ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तो ये माना जाए कि इस बार वाकई उनके पास बोलने को कुछ नहीं था, शायद इसलिए बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, मतलब बहुत शांति कह सकते हैं उसको, क्योंकि एक परंपरा सी रही है सदन में हलचलों की, ये नाता पुराना रहा है हलचल और बजट का। देखिए, ये तो जब सदन चालू होने वाला था, बजट सत्र चालू होने वाला था, उससे पहले ये तो हर दिन सरकार को घेरने और सरकार के खिलाफ वॉकआउट करने, सदन नहीं चलने, ये सब चीज को का प्लान बना करके ये बैठे थे। लेकिन वो कहते हैं जो नहले पे दहला, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज ही दे दिया। अब इसके आगे इनके पास में कुछ विषय बचा नहीं है। क्रांति जी, आपको मैं बताऊं तो सकल राज्य घरेलू उत्पादन आज 11.54% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कृषि क्षेत्र में 3.88 का अनुमान लगाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 का अनुमान लगाया गया है। सेवा क्षेत्र में 8.54 का अनुमान लगाया गया है। यह देश के इन क्षेत्रों से प्रदेश का अनुमान बहुत आगे है। और यह कैसे मुमकिन हो रहा है? क्योंकि यहाँ कार्य हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र तक, जिसे कहते हैं स्वर्णिम विकास, वह स्वर्णिम विकास पूरे छत्तीसगढ़ में आज हो रहा है।
आज करीब करीब 2,95,000 सरकारी कर्मचारी पूरे पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित हुए हैं। उनके अंदर खुशी की लहर है। इनकी सरकार थी, कितनी बार उन्होंने मांग उठाई, पर लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। आज देखिए उनका उत्साह देखिए। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार जनहितैषी सरकार है, सबको लेकर चलने वाली सरकार है। और हमने तो इनके लिए भी प्रावधान कर दिया। जो 14 विधायक है जी, माखन जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। बिल्कुल माखन जी, आपने भले आपकी आवाज हम तक नहीं आई, लेकिन आपने सुना होगा डिबेट में जितनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, जावेद जी जितनी देर से चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। जी माखन जी क्या कहना चाहेंगे आप बजट पर प्रतिक्रिया? नमस्कार आप सभी को और जय भारत जय हिंद। मैं आज माखन जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मुझे लगता है टीवी ऑन है, तो टीवी को म्यूट कर दीजिए ताकि हम स्पष्ट सुन पाए आपको। जी टीवी तो कहीं से ऑन ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तकनीकी रूप से जब चीजें गड़बड़ करती हैं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि काश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हो जाते एक बार फिर से। बिल्कुल तो शायद हम बिल्कुल जी, स्टूडियो में शेयर कर रहे होते। जरूर। खैर जी माखन जी अब तक आवाज आ रही होगी आपको? अभी आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है, बताइए। लेकिन आवाज शायद गूंज रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी आवाज मेरे को 2 बार सुनाई दे रहा है। आपकी तरफ से इको साउंड आ रहा है एक्चुअली। जावेद जी से आपको मुझे लगता है अब हम टिप्स लेंगे कि जावेद जी ने ऐसी क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे उनकी आवाज स्पष्ट आ रही है। कांग्रेस सरकार है वहां, तो मतलब हर तरह से तकनीक भी उनका साथ दे रही है, क्या ये माना जाए जावेद जी? जी देखिए, ये तो अब मैं कह नहीं सकता, पर लेकिन ये आपके चैनल में हमारे मित्र जो बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी भी तकनीकी रूप से पूरी सहायता हो, क्योंकि एक सार्थक चर्चा हो तो इस जो डिबेट का भी कुछ सार्थक परिणाम निकले। आगे जी नहीं बढ़ पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। पक्षीय बातचीत हो जाती है जो कि अभी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है अभी? ठीक है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल, अब बताइएगा माखन जी। देखिए महोदय कि ये जो बजट पेश किए हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब, ये एक तरह से बजट जो है लोक लुभावनी बजट, और एक ऐसा बजट है कि अगर उन्हीं की भाषा में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में नरवा गुरवा गरवा और मुख्यमंत्री भूपेश मारे लबारी के ऊपर लबारी। ये छत्तीसगढ़ का आज का जो चौथा बजट पेश है। आप बोलते हैं एक तरफ व्यापम के सारे पैसे जो फीस लेते हैं बच्चों से पढ़ाई के लिए माफ कर देंगे करके कहते हैं, एक तरफ आप बच्चों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं। आपने कुछ दिन पहले जब देखा था बेरोजगारी भत्ता कम हुआ करके, युवाओं की संख्या दर कम हुआ करके 2017 में 22 और अभी वर्तमान में 2.2 है। और अभी कुछ दिन पहले तो एक स्थिति ऐसा भी था कि 6 लाख युवाओं को छत्तीसगढ़ में रोजगार दिया गया है, पर एक एक गांव के एक एक युवा बेरोजगार। आज बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देने का वादा करके माननीय मुख्यमंत्री साहब कहाँ गुम है। ना तो उन युवा बेरोजगारों को कोई मानदेय मिल रहा है, ना उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रही है, ना कोई रोजगार मिल रहा है। आप छत्तीसगढ़ में नरवा गुरवा गरवा बारी का प्रोत्साहन दे करके गोबर खरीदी का काम किए, गोधन न्याय योजना के तहत जगह जगह गोठान आपने बनाया, अरबों रुपए आपने इन्वेस्ट किए, परंतु जमीनी रूप में आप देखने चले जाइए, दूरस्थ गांव क्षेत्र में, कस्बा क्षेत्र में चले जाइए, ना तो गाय नजर आते हैं, ना गोबर नजर आते हैं, ना गोठान नजर आता है। जहां पर भी देखिए ऐसा स्थिति है कि सिर्फ और सिर्फ अधिकारी कर्मचारी मंत्री यहाँ माला माल, भ्रष्टाचार चरम उत्सव। शासकीय कर्मचारियों को जो छूट दी गई है पेंशन बहाली। जी जावेद जी जुड़ना चाह रहे हैं हमसे। जी जावेद जी। क्रांति जी, माखन जी जो बोल रहे हैं शायद वो भूल गए कि या वो
टीवी नहीं देखते या खबर पेपर नहीं पढ़ते, अभी दिल्ली से अधिकारी आए थे, गौठान देखे, तारीफ किए, गए। वो अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य के नहीं थे, केंद्र सरकार के थे। अब ये बोलते हैं कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी और गौधन से क्या मिल रहा है। क्रांति जी, इन्हें शायद यह नहीं पता कि पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार ने 182 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा, उस गोबर को जैविक खाद बनाया, 10 रुपए में किसान को बेचा, राजस्व वहां से प्राप्त हुआ, किसानों को भी उसमें मदद हुई, यूरिया खाद से भी वो बचे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलमिला गए हैं, पहली बात, क्योंकि ये जिस पे राजनीति करते थे, एक मिनट, ये जिस पे राजनीति करते थे ना, ये राजनीति करते थे किस पे? गाय पे, ये गाय पे राजनीति करते थे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बजट का जो सूटकेस लेकर के भी आ रहे हैं ना, तो वो भी गोबर का बना हुआ लेकर के आ रहे हैं, वो भी गोबर का बना हुआ लेकर के आ रहे हैं। सवाल में 100 करोड़ गोबर घोटाला का मामला भी सामने आया है। और दूसरा चीज, वो कहीं कोई गोबर घोटाला नहीं हुआ है, गोबर आपके दिमाग में भर गया है, उसे निकालिए, उसे निकालिए। और दूसरा चीज, ये जो बोलते हैं 2500 रुपया जो ये देने का बात करते हैं युवाओं को देने का, आप मैं इनसे पूछता हूँ कि अभी आप घोषणा पत्र लेकर के आइए कांग्रेस का और बताइए कहाँ लिखा हुआ था कि 2500 रुपए युवाओं को देने के बाद कर्मचारियों को आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को आज तक नहीं हो पाया 3 साल में, वो कर्मचारियों को खुश करके रखना चाहता है। चुनावी बजट लग रहा है मेरे को ये लोक जो 15 साल में आप नहीं कर पाए, जो 15 साल में आपने नहीं कर पाया, वो काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने 3 साल में करके दिखाया है। आप नहीं होते आज, अब ये आज क्रांति जी इन्होंने छत्तीसगढ़ का पैसा रोका, इन्होंने छत्तीसगढ़ का जीएसटी रोका, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होना पड़ा है। ये छत्तीसगढ़ का पैसा रोक करके बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक बार सुन लेते हैं उनकी बात को। जी माखन जी। जी बिल्कुल, बताइए। जो 40% जो राशि मिलना था कि राज्य सरकार का, आज तक राज्य सरकार ने 40% राशि जमा नहीं करवाया। जो 13 लाख मकान वापस हो गए और मकान मिलना बंद हो गया। आप खाद की बात कहते हैं, खाद की कालाबाजारी धल्लेरे से हो रहा है। ना तो खाद डीएपी है, ना यूरिया है, बल्कि उस खाद को खुले बाजार में बेचा जा रहा है। ना तो किसानों के पास, आप जिस गोबर खाद की बात कर रहे हैं, आप चले जाइए देख लीजिए सोसाइटी में कहीं पर भी गोबर खाद उपलब्ध नहीं है। आज भ्रष्टाचार खाद निगम से, बीज निगम से चरम उत्कर्ष पे मचा हुआ है। जिस आप रोजगार की बात कर रहे हैं, गोधन न्याय योजना की बात कर रहे हैं, आप गांव-गांव में देखने चले जाइए, जिस गांव में ना तो गाय है, बैल है, ना कोई जानवर है, उसमें आप इस योजना को बना करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपने सरकारी तंत्र का आप भ्रष्टाचार करके उस पैसे का अपनी जेब भरने के उपयोग के सिवाय कोई नहीं है। योजना वैसे बनाई जाती है जिसका जनमानस के सीधा इफेक्ट हो, उसका उपयोग किया जा सके, लोगों को हित का काम हो। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। आपकी ये योजना पूरी फेलवर है। रोका छेका की बात करते हैं आप, सड़कों पे चले जाइए, नेशनल हाईवे पे चले जाइए, गाय बैल जिस तरह से घूम रहे हैं, उस रोका छेका की योजना के तहत आप उसको गौशाला निर्माण करने के बाद उसको चारा के साथ उसको समेट करके रखने की बात कहे थे आपने, परंतु ना तो आपने गौशाला की व्यवस्था कराया, ना कांजी हाउस की व्यवस्था कराया, ना उसके लिए चरवाहे की व्यवस्था कराया, ना उसके लिए आपने चारा की व्यवस्था कराया। आपके सारी योजनाएं धराशायी है, सारी योजनाएं फेल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रशंसक कांग्रेसी नेता हैं, वो कुछ नेता प्रशंसा करते हैं तो मुख्यमंत्री जी फूलने लगते हैं। जनता सारे विषय को बहुत अच्छे से देख रही है और इसका जवाब आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से देने की तैयारी में है। जावेद जी शायद जवाब देना चाहेंगे अब आपके इन सवालों का। माखन जी से मैं सिर्फ एक ही बार पूछूंगा कि यदि ऐसा इन्हें लगता है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की योजनाओं को अन्य राज्यों में लागू करने के लिए क्यों कहते हैं?
पहला चीज। पानी साहब, एक बात दूसरा बोलना चीज, चाहूंगा। सुन लीजिए एक बात पहले यहाँ पर पूरा आपको- सुन लीजिए सर, सुन बिल्कुल, आप बोलिए, लीजिए पूरी बोलिए, बात बोलिए, सुन बोलिए, लीजिए, बोलिए, सुन बोलिए, लीजिए। बोलिए। जी, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सुन रहा में हूँ। बारदाने से लेकर के, छत्तीसगढ़ में बारदाने से लेकर के खाद तक की किल्लत केंद्र के द्वारा लगातार की जा रही है। यह सरकार ना पूरे देश में किसानों को खुश रहते देखना चाहती है, ना छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज 2500 रुपया धान का मूल्य मिल रहा है, उसकी बौखलाहट इनके अंदर इतनी ज्यादा है कि कभी यह बारदाना रोक देते हैं छत्तीसगढ़ का, कभी खाद कम बेचते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। और दूसरा चीज, आज एक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, जो किसान जिनके पास में जमीन नहीं है उनको 6,000 रुपए से बढ़ा करके 7,000 रुपया उनको प्रति वर्ष मानदेय देने का बात किया गया है। अरे ये क्या बात करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। नेता भी नहीं बचे इनके पास। अभी आप 5 राज्यों के चुनाव में देखिए कौन इनका नेता जाकर के स्टार प्रचारक था वहां। ये स्थिति आ गई इनकी, और ये बात कर रहे हैं इनके पास में। देखिए 15 साल बहुत होता है क्रांति जी, तो बहुत अवसर मिला। आज इनके पेट में मरोड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं जो सत्ता का जो मोह है ये अभी तक इनके अंदर से भंग नहीं हुआ है, वो छूटा नहीं है, इसलिए ये इस तरफ की बातें करते हैं। आप आज की बजट पे बात करिए, आप आज की बजट में आपको लोक लुभावन मेरे बात सुनिए, आपकी जो बजट पेश हुआ है, लोक लुभावन बजट और संशय की कोई बात नहीं है। अभी 2 बजट और आएगा, 2 बजट और आएगा। इसे चुनावी बजट आप मत करिए। यह जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता का बजट है, जनता के द्वारा बनाया गया बजट है ये। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जनता की सरकार है, यह या उद्योगपतियों की सरकार नहीं है जो अडानी और अंबानी के इशारे पर चले। यह छत्तीसगढ़ की सरकार है। जावेद जी की बात सुन लेते हैं। आखिरी प्रतिक्रिया में यहाँ पर जो कोरोना काल में चावल वितरण, अन्न वितरण हुआ, वो प्रधानमंत्री देने की जो बात हुई, फ्री में देने की योजना के चावल का वितरण किया और गरीबों का हक मारा और अपने आप चावल को प्रोजेक्ट करके वितरण किया। ऐसे अब बात करते हैं आज परीक्षा में, आज के बजट में बोला कि अभी बीएससी की परीक्षाओं में हम शुल्क नहीं देंगे। मैं ये बताऊं, चाहे शुल्क लो चाहे ना लो, बीएससी जैसे छत्तीसगढ़ के विश्वसनीय परीक्षा में भी घोटाला आपके सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो विद्यार्थी बीएससी में देखिए, हवा हवाई फायर करने की जरूरत नहीं है। हवा हवाई फायर से, देखिए हवा हवाई फायर से छत्तीसगढ़ राज्य नहीं चलेगा। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ क्रांति जी, घेरे में है, पीएचडी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे भैया सुनिए, एक जो छात्र होता है ना, उस छात्र के लिए एक परीक्षा का शुल्क जो अगर माफ हो जाता है ना, वही उसके लिए बड़ी बात होती है। आप क्या जानोगे, आप तो पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को बेरोजगार किए, आप तो छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिए। अरे भैया, माथा रोजगार दिए हैं, 6 लाख रोजगार पैदा किए, 6 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं। आप किस झूठी और ख्याली पुलाव में जनता को कब तक भ्रम में रखेंगे, जनता को कब तक छलते रहेंगे? दोनों प्रदेशों की जनता ने सुन ली आप दोनों की बातों के। वाकई अब देखना ही होगा आने वाले समय में कि पक्ष कहां तक सही है और विपक्ष कहां तक इस बात को सही साबित करता है। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 पर हम चर्चा कर रहे थे। हम धन्यवाद करना चाहेंगे जावेद खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से, और हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए थे वाकई दोनों का धन्यवाद करने के साथ ही फिलहाल की इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।